हाय व्यूअर्स, जब बात जूते खरीदने की आए तो मेल सेगमेंट इसके तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड होते हैं। उनका जूतों के साथ एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है। हम लोग कंफर्टेबिलिटी एंड ब्रांडेड शूज की बातें करें तो नाइकी के जूते हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होते हैं। वैसे तो आज 2024 में शू इंडस्ट्री काफी वर्सेटाइल एंड डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। नाइकी ने डिजाइन, क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी के मैटर में सबको जैसे अपने ब्रांड में बांध के रखा हो। पर क्या आपको मालूम है, नाइकी जैसी ब्रांड को शुरू करने के लिए एक स्टूडेंट ने अपने टीचर की हेल्प ली थी। एक ऐसा टीचर जो लाइफ के मोड़ पे हमारे बेस्ट गाइडिंग मेंटोर भी होते हैं। तो वो स्टूडेंट थे फिल नाइट और टीचर थे बिल बोवरमैन। फिल नाइट जिनका जन्म 24 फरवरी 1938 को अमेरिका के ऑरेगन स्टेट के पोर्टलैंड शहर में हुआ था। फिल नाइट की ड्रीम कंपनी नाइकी, जिसे उन्होंने नवंबर 1962 में लॉन्च किया था। फिल जो कि अपने खुद के लाइफ में एक अनसक्सेसफुल एथलीट थे, परंतु हमारी आज के फेमस एथलीट्स को एक अच्छे जूते की सौगात लाइफ टाइम के लिए देकर गए। चाहे प्लेयर्स हो या फिर कॉमन मैन, सबकी फर्स्ट चॉइस आज नाइकी होती है। फिल नाइट ने वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स के लिए एक ऐसे जूते बनाए जिन्हें पहनकर उनके परफॉर्मेंस आज बुलंदियां छू रही हैं। बात हो स्पोर्ट्स जगत के फेमस प्लेयर्स माइकल जॉर्डन की, या फिर टाइगर वुड्स की, या फिर रॉजर फेडरर की, या राफेल नडाल की, या फिर हमारी सेरेना विलियम्स या रोनाल्डो, सारे प्लेयर्स की पहचान आज इनके जूते बन बैठे हैं। तो बात उस समय की है जब फिल नाइट ईयर 1962 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। उस दौरान उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। फिल का तो एम ही था एथलीट बनना, देश के लिए रनिंग करना, परंतु उनका सपना बस एक सपना ही बनकर रह गया। कई सालों के हार्ड वर्क और एफर्ट के बाद भी वह सिर्फ एक स्टेट चैंपियन बनकर ही रह पाए। नेशनल या इंटरनेशनल खेलने का मौका उन्हें कभी नहीं मिल पाया। अपने असाइनमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान उन्होंने यह पाया कि जापानीज कैमरा अच्छी क्वालिटी एंड लो प्राइस होने के कारण अमेरिकन कैमरा मार्केट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। तभी उनके दिमाग में यह क्लिक हुआ, जहां वे जापान से जूते बनाने वाली कंपनी की मदद से यूएस के फेमस ब्रांड एडिडास एंड पूमा से चीप, सस्ते, मजबूत एंड बेटर क्वालिटी के शू मैन्युफैक्चर करेंगे और उन्हें सेल करेंगे। इस दौरान उन्हें अपने पैशन जो कि रनिंग था उसके आसपास भी रहने का मौका मिल जाएगा। फिर अपने कॉलेज से मिले नॉलेज और रिसर्च प्रोजेक्ट के बेसिस पे उन्होंने अपने सपने को सच करने का ख्वाब देखना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया वे टाइगर ब्रांड के जूते जापान से इंपोर्ट कर यूएस में सेल करेंगे। उस टाइम टाइगर के जूते ओनित्सुका नाम की जापानीज कंपनी सेल करती थी। नवंबर 1962 में वो जापान पहुंच जाते हैं और अपनी रिसर्च के दौरान उनकी नजरें ओनित्सुका टाइगर ब्रांड पे जाती है, जो उस टाइम जापान के अंदर बेस्ट हाई क्वालिटी जूतों की मैन्युफैक्चरर थी। फिल को इसके जूते इतने पसंद आए कि उन्होंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसे ही अमेरिका में इंपोर्ट करूंगा। फिर क्या था, उन्होंने ओनित्सुका कंपनी के ओनर और एग्जीक्यूटिव के साथ मिलने का प्लान बनाया और खुद को एक ऐसी कंपनी का मालिक बनकर इंट्रोड्यूस किया जो कंपनी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक्चुअली जब वो इवेंट में रनिंग में पार्टिसिपेट करते थे तो उस टाइम उन्हें बहुत सारे ब्लू रिबन्स मिलते थे। अचानक से उनके दिमाग में उसका विजुअल आया और उसी को बेसिस मानकर उन्होंने एक इमेजिनरी कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को इन्वेंट कर दिया और साथ ही साथ ओनित्सुका के अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर का प्रपोजल भी दे डाला, जिसे टाइगर ब्रांड ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। ओनित्सुका की तरफ से पहली बार में 12 जोड़ी जूते ब्लू रिबन कंपनी को भेजे जाते हैं, परंतु फिल नाइट के पास उस वक्त कोई स्टोर तो था नहीं जहां वे अपने जूते बेच सके। उन्होंने अपने कार की डिग्गी में जूतों को अच्छे से सजाया और फिर जहां कहीं भी स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते थे या कोई भी डिफरेंट रेस ट्रैक पे वो जाते थे और अपनी कार को ठीक एंट्री गेट के सामने खड़ी कर कार की बोनट को मानो एक दुकान की तरह सजाते थे। इस प्रकार उनके जूते अच्छे तो बिक रहे थे, परंतु वह यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें तो कुछ बड़ा करना था और कुछ बड़े प्रॉफिट का इंतजार था, जिसके सजेशन के लिए वे अपने कॉलेज फ्रेंड जो कि एक जमाने में फिल नाइट के कोच भी थे, जिनका नाम बिल बोवरमैन था, उन्हें जापानी जूते दिखाए, जिन्हें बिल बोवरमैन ने एक नजर में ही पसंद कर लिया और फिल के साथ 50% के पार्टनर बन बैठे। 25 जनवरी 1964 में दोनों ने $500 मिलाकर
ब्लू रिबन नाम की स्पोर्ट्स कंपनी स्टार्ट कर दी और जिसे उसका ऑफिशियल नाम नाइकी 30 मई 1971 में दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि यह नाम उन्हें उनके एक एम्प्लॉय जेफ जॉनसन ने सजेस्ट किया था। नाइकी, जो कि एक यूनान की देवी का नाम है, फिल अपनी कंपनी का एक ऐसा नाम रखना चाहते थे जो लोगों की जुबान पे तुरंत आ जाए। और इस कंपनी का लोगो, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और टिक मार्क को रिप्रेजेंट करता है, उसे कैरोलिन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर ने $35 में बनाया था, जो कि पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। और इट्सुका टाइगर जापान में तो बहुत फेमस थी, पर अमेरिकन मार्केट में इसके जूते नहीं मिलते थे। इसके जूते काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल हुआ करते थे, जिसे अब ASICS नाम से जाना जाता है। चूँकि बिल उस टाइम अमेरिका के फेमस कोच थे और वो काफी पॉपुलर थे, सो पहले ईयर में ही उन्होंने अपनी कंपनी से $8,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। और फिर उसी प्रॉफिट से 1962 में कैलिफोर्निया के सेंट मोनिका में अपना फर्स्ट आउटलेट खोला। बिल बोवरमैन जूतों की तरफ इतने ज्यादा आकर्षित थे, वे सारे जूतों को कट करके उसे कैसे बनाया गया है, उसमें क्या एडिशन होना चाहिए, क्या डिजाइन और इनोवेशन उसके अंदर होना चाहिए, इसका वो डिटेल स्टडी करते थे। फाइनली फिर उसे अपने जूतों में इम्प्लीमेंट करते थे। जबकि फिल का काम मार्केटिंग और सेलिंग रिलेटेड था। जैसे जैसे उनका बिजनेस आगे बढ़ता गया, उन्हें कामयाबी मिलती रही और फिर इसी प्रकार उन्होंने 1971 में टाइगर ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर अपनी खुद की शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान 1972 में म्यूनिख के अंदर ओलंपिक्स होने वाला था, जहां नाइकी ने ओलंपिक ट्रायल्स में भाग लेने वाले प्लेयर्स को अपने जूते पहनने को दिए, जहां अमेरिकन रनर मार्क कवर्ट ने ओरेगन के यूजीन में 1972 में अमेरिकन ओलंपिक ट्रायल के दौरान इसे पहनकर ट्रैक पे 7th पोजीशन अचीव किया। और 1972 में ही नाइकी ने अपना पहला जूता नाइकी कॉर्टेज लॉन्च किया, जिसने तो फिर खेल जगत में धूम मचाकर ही रख दी थी। इसके टैगलाइन जस्ट डू इट के पीछे भी एक बेहद रोमांचक स्टोरी छिपी है। नाइकी कंपनी में काम करने वाले एजेंसी हेड ने 1976 में एक क्रिमिनल जिसने 2 लोगों को मारा था, उसकी मौत की सजा के वक्त उनसे आखिरी शब्द पूछे गए तो उनके मुंह से उस वक्त लेट्स डू इट निकला था, जिसे बाद में कंपनी ने मॉडिफाई कर जस्ट डू इट का स्लोगन बना डाला। आगे 1984 में अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी एडिडास को हराने के लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े बास्केट प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, जिसके कारण 1989 में नाइकी अमेरिका के बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपनी बन बैठी। और धीरे धीरे देश हो या फिर विदेश, फेमस प्लेयर्स के पैरों में आपको इस ब्रांड के जूते देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ तक कि नाइकी के जॉर्डन सीरीज की महंगाई के पीछे भी माइकल जॉर्डन का ही हाथ है, क्योंकि फर्स्ट एयर जॉर्डन नाइकी ने हॉल ऑफ फेम माइकल जॉर्डन के लिए बनाया था। जॉर्डन हर मैच में यह जूते पहनते थे, इसलिए धीरे धीरे ये जूते एक्सपेंसिव होते गए। आज बहुत लोग तो बस माइकल जॉर्डन के सबसे बड़े फैन बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जूते पहनते हैं। बेशक आज यह एक लग्जरी ब्रांड है, जिसमें हर एक जूते को डिजाइन करने के लिए बेस्ट एक्सपर्टीज और इंजीनियरिंग लगती है। हमें लगता है कि लोग रातों रात इतने बड़े बन जाते हैं, हमें बस उनकी सफलता नजर आती है, बल्कि एक बुलंद हौसले के साथ इंसान एक सफलता असफलता के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गिरकर चलकर कामयाबी के मुकाम तक पहुंचता है, जहां हम उनके पीछे का मेहनत शायद ही देख पाते हैं। हमें तो बस उनकी कामयाबी दिखती है, हमें लगता है कि उन्होंने रातों रात इतनी सफलता हासिल कर ली हो। आज नाइकी के पास दुनिया भर में हजारों आउटलेट्स हैं। आप चाहे एथलीट हो या फिर फिटनेस के शौकीन, नाइकी के जूते अपनी जर्नी में हमेशा एक बेहतरीन योगदान देता है। इसके जूते में वैरायटी होती है, जो कि रनिंग, बास्केटबॉल, ट्रेनिंग एंड कैजुअल्स को इंक्लूड करती है। एयर जोन पेगासस जो रनिंग कैटेगरी में आती है और लॉन्ग रनिंग के लिए बेस्ट होती है। एयर जॉर्डन तो है ही बास्केटबॉल के लिए फेमस, जो स्टाइल एंड परफॉर्मेंस दोनों को रिप्रेजेंट करती है। न्यू टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जैसे फ्लाईनीट, रिएक्ट 4 और एयर मैक्स से भरे नाइकी के जूते कंफर्टेबिलिटी के साथ ही साथ हमारे परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करती है। यहाँ तक कि यह ब्रांड रिसाइकलिंग प्रोग्राम पे भी काम करती है। आज हम सभी के पास नाइकी के एक पेयर ऑफ शूज जरूर होते हैं। बेशक जो जितना मेहनत करता है वह उतना ही सक्सेसफुल हो पाता है। अगर हम बस घर बैठे दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते रहे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट उनके पीछे का मेहनत और मुसीबत हम कभी नहीं देख पाते हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाई से उस मुकाम पे खुद को खड़ा किया है। तो हमें भी दूसरों के सक्सेस से इंस्पायर होकर खुद भी कुछ बड़ा करने की चाह रखनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं
किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।